कौन है ड्राइवर कौन है इसका? उठा के साले फेंकू ऊपर। दूध खाओगे इधर मत करो, दूध खाओगे तो ये तो ये सिविलियन और प्रशासन का लोग मिलकर ही पत्थर न उठा रहे हैं। नहीं चलेगी। बस सर नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। यो जो आप लोग जत्थो चाल रहे हैं, हाँ जी, यो कठाओं कड़े तक चाल यो चालेगा अपने आरटीओ ऑफिस तक। मुद्दों के तारो मुद्दों यो है कि सेना भर्ती को प्राइवेट कर दिया गया है। अच्छा 4 साल के लिए फौज में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती किए जाएंगे। इन बच्चों का भविष्य का क्या? आर्मी एग्जाम 2 साल से जो पेंडिंग पड़े हुए थे, सरकार ने उसका भी कोई हल नहीं किया, उसको रद्द कर दिया। 2 लाख बच्चों का भविष्य खतरे में डाल दिया। अभी तक 62 युवा साथी हमारे फांसी खा चुके हैं, सुसाइड कर चुके हैं। मोदी की तानाशाही हो रही है इसके अंदर, और कुछ नहीं। लेकिन सर जहाँ काफी दिनों भर्तियाँ ही नहीं आ रही। हाँ, 2 साल से भर्तियाँ नहीं आ रही हैं। ब्यूं चौको तो 4 साल वाली दी तो नहीं, इसमें देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। अगर 4 साल के लिए हमारे जवान फौज में जाएंगे, 6 महीने ट्रेनिंग का, 1 साल उसकी छुट्टी हो गई, 1.5 साल में जवान तो मैच्योर भी नहीं होगा, वहाँ जाके जवान तैयार भी नहीं होगा, उसको बॉर्डर पे डाल दिया जाएगा। क्या बच्चे बकरे हैं क्या ये? सर आर्मी वाला ने कितने दिन की ट्रेनिंग हुआ? 1 साल की ट्रेनिंग होती है इनकी। 12 महीने। हाँ, अलग 4 साल दे रहे हैं ना? तो सर 4 साल 6 महीने की ओनली ट्रेनिंग का क्राइटेरिया 6 महीने रखा सरकार ने, बेसिक। अभी इनके हाथ में हथियार पकड़ा देंगे, हथियार पकड़ाने के बाद इनको 4 साल बाद भेज देंगे, तो उसमें इनका नक्सली भी फायदा उठा सकते हैं, बाहर की ताकतें वो भी इनका फायदा उठा सकती हैं। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम सर हितेश सोमरा है। मैं चिड़ावा नेशनल डिफेंस एकेडमी का संचालक हूँ। हितेश सोमरा। सोमरा जी सर, थैंक यू। ठीक है, जैन सर। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। भारत माता की जय। अच्छा जी। आज भारत के अंदर भारत की शान और मान जो वर्ल्ड के अंदर मानी हुई है हमारी सेना, उस सेना को अपमान करने के लिए, देश को अपमान करने के लिए आज मोदी सरकार जिस तरह से भाड़े के लोगों के लेने के लिए सरकार ठेके पे दे दिया है, आर्मी को ठेके पे दे दिया। हमारे जवान जो तैयारियां कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके सपनों पे पानी फेर के वैसे लोगों को लिया जाएगा जो काबिल नहीं है। उनको 4 साल के बाद में लोगों को 5 साल क्यों नहीं रखा कि 5 साल भी रखेंगे तो एमपी की माफी या पेंशन मांग लेंगे। इसलिए इनके साथ कहते हैं हम 11 लाख देंगे, कोई 11 लाख नहीं देंगे। 30,000 में रखेंगे, 10,000 काटेंगे, वो 4 साल के बाद विद इंटरेस्ट के 11,000 हो जाता है। बिल्कुल बेवकूफ़ बनाया जाता है। और वो 4 साल के बाद आर्मी में ऐसा सिलेक्शन करेंगे, वहाँ बड़ा भ्रष्टाचार होगा। यहाँ हम लोग भ्रष्टाचार होने नहीं देते। वहाँ पे 4 साल के बाद वापिस जो जिनको रखेंगे अपने लोगों को रखेंगे। सर 4 साल के लिए ले रहे हैं, काफी सालों देख रहे हैं आप, बिल्कुल कुछ ले रहे हैं तो वो नहीं ले रहा, वो ठीक है। वो नहीं ले रहे थे, वही जब हम लोग खड़े हो गए तो लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो तो लेना ही नहीं चाहते थे, लेकिन ये जवान और जनता खड़ी हो गई, इसलिए वो एक बहाना बनाया है। जब घर पे कोई मांगने के लिए जाता, आज नहीं कल नहीं 2 दूंगा, वो एक सिर्फ बहाना है। उसमें भी हम विश्वास नहीं करते कि वो ले ही लेगा। लेकिन हम झुंझुनू जिला के आम जन, हम अभिभावक, पूर्व सैनिक हमने तय कर लिया है। आज 3 दिनों से धरने पे बैठे हैं और धरने पे बैठेंगे जब तक ये फौज का काला कानून ये वापस नहीं ले लेता मोदी। हम नहीं हटेंगे, नहीं डटेंगे। हमारी फौज वैसे ही रहेगी जैसे अब क्या कर रहे होते हैं? मोदी का पुतला फूंक रहे हैं हम कोर्ट के सामने। हाँ, कोर्ट के सामने। अच्छा, आज जगह कौन सी है? यह है सैनिक विश्राम गृह, सैनिक विश्राम गृह, सैनिक विश्राम गृह के आगे हम पूर्व सैनिक आज से हमने तय कर लिया है, इनकी लड़ाई हम लड़ेंगे, इनकी लड़ाई हम लड़ेंगे बच्चों की।
नमस्कार दोस्त। नमस्कार नाम भाई बताओ साहब। आप। लोकेश। लोकेश। लोकेश वो जो को थारो चल रहा है। हाँ जी। कितना आदमी की कितना का आदमी होगा थारा ये लगभग हैं मेरे साथ तो हैं 200 छोरा। 200 छोरा। हाँ जी। तो थारो मतलब मिशन है यो के हिसाब का? यो मिशन यो है कि एक तो टीओडी हटाओ और ये जो हमारा पेपर है ना एयरफोर्स नेवी का रिजल्ट दो। अच्छा। थार बारे में कुछ सुनी अभी बोल के गए। हाँ जी। वो की मैटर है वो बताओ। आर्मी कलरक से फिजिकल और मेडिकल क्लियर है और पेपर नहीं करवा रहे। अच्छा। और वो अब रद्द कर रहे हैं। रद्द कर रहे। हाँ इसीलिए गुस्सा आ रहा था। बिल्कुल सर। पहले तारीख पे तारीख मिली थी, के लिए तैयार है देश के लिए, सीमा पर जाना चाहते हैं। मोदी सरकार को दिखाना चाहते हैं कि युवा शक्ति एक है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यो एक रोड के ऊपर दोस्तों पत्थर लेके आए तो ये कोई जेसीपी लगाई है, खुद ही यहाँ भैंस की गिरे है। अब बात समझ में को नहीं आया क्योंकि इन देखा ने जना ओ 10-15 आदमियों तो उठा आज को नहीं अभी के तरीका गिरे है वो बेरो को नहीं। और रोड का एकदम सेंटर में है। कैसे गिरे? 10-15 जना मिलके गिरे आगे। अच्छा जी। डाल रखे रोड के ऊपर। ये अठिने जो पेड़ पौधा की सुरक्षा के लिए जो जाल लगाया तो अभी भी पहाड़ी की सेंटर में गिर रहा है रोड का। एक को नहीं कई गिर रखे हैं। देखो ठेर तक फोटो लगा जूम कर जाओगे। ये कुछ फौज का इच्छुक लड़का ही जगह पत्थरबाजी कर रहे हैं। आगे से दिखा। आगजनी के साथ जान का लाग रहे हैं। बता रहे हो मेरी इनरोलमेंट रुक रही है, मेडिकल मेरे को क्लियर होगा, पेपर मेरे को, फिजिकल मेरे को, चिट्ठी मेरे को। 2020 महीना बोले कि तेरी ज्वाइनिंग आ जाएगी 31 महीने। आज क्या होगा? मोदी बोले कि मोदी के मौत प्रति हो रही है कि मीट रोड को छड़ा लठे डाल की और वहां का आगजनी रूप ले रहा है बिल्कुल से भीड़। उठा के साले को फेंकू ऊपर। दूध खा कर मत करो, दूध खा कर ये तो झुंझुनू शिकर जानकले जो हाईवे है इसके ऊपर जोरदार तरीकों आगजनी करी गई है। जगह जगह पत्थरबाजी हुई है, रास्तों बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया है। प्रशासन की गाड़ियां ही बराबर में चालन के लाग रही हैं और जया जया लोग बाग आगे चल रहे हैं, बाकी पीछे पीछे है गाड़ियां चल रही हैं। रोक दो। ये सिविलियन और प्रशासन का लोग मिलकर ये पत्थर न हटा रहे हैं। चल मेरा तो कमंदे मुंडा
इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता के जय, भारत माता के जय, मोदी सरकार मुर्दाबाद, DOD मुर्दाबाद, DOD मुर्दाबाद। अगर आपको कुछ करना ही है तो इस देश की सांसद बनता है, जनता से सांसद बनता है और सांसद से बनती है संसद। और जो ये संसद है इनको टारगेट करो, इनको अगर मारना ही है किसी को तो ये जो सांसद है इनको मारो। मोदी के पास कोई बैठने वाला ही नहीं बचेगा तो वो ऐसे बिल कहाँ से लेकर आएगा। इसलिए व्यक्ति को पढ़ लिख कर, युवा को और अपने जोश और जुनून को बरकरार रखकर ये टारगेट तय करना है कि अपनी लड़ाई किसके साथ है। जिसके साथ लड़ाई है उसी को टारगेट करना है। ये बेवजह ये नहीं कि कहीं किसी गाड़ी को आग लगाई जा रही है, किसी ट्रेन को आग लगाई जा रही है, किसी बस को आग लगाई जा रही है। जो चीज़, जिस संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, मैं कहता हूं देश के एक आम गरीब मजदूर किसान इन्हीं के पैसों से, इन्हीं की टैक्स से हर एक चीज़ बनी है। चोट पहुँचाने वाली चीज़ है ये MP हैं, इन MP को चोट पहुँचाओ, क्योंकि ये बिल के ऊपर साइन तो ये करेंगे, ये साइन करने वाले नहीं बचेंगे, मोदी के पास कोई बैठने वाले नहीं बचेंगे, तो ये बिल कहाँ से पास होगा।